एंड मैं पिछले 5 साल से अपने आइडियल वेट पे हूँ। ये मेरे हस्बैंड का ट्रांसफॉर्मेशन है। जितिन सर ने अपना 27 किलो वजन कम किया। हम और हमारे कोचेस, जितने भी कोचेस इस कॉल पे हैं, हम मदद करते हैं लोगों को सभी तरह के फिटनेस गोल्स अचीव करने में, चाहे वो वजन कम करना हो, चाहे वो मसल गेन करना हो, स्किन बेहतर करना हो, लाइफस्टाइल एक्टिव करना हो, पोस्ट प्रेगनेंसी फैट लॉस करना हो सकते हैं। अगर आप उनके लिए मेहनत करें, अच्छे से न्यूट्रिशन को कंज्यूम करें, अपना लाइफस्टाइल और अपनी हैबिट्स को साथ में बैलेंस करें एंड यहाँ से सीखते हुए जिंदगी में चीजों को इंप्लीमेंट करें। सो बहुत अमेजिंग चेंजेस आते हैं। मैं चाहती हूँ सभी कोचेज और एम्बेसडर्स हैंड रेस कीजिए। जितने कोचेज और एम्बेसडर्स इस कॉल पे बैठे हैं, अगर आप 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की मदद करते हैं तो आप हैंड रेस कीजिए। सबसे पहले तो आपके टीम मेंबर्स को आपका दिखना जरूरी है, क्योंकि मैंने कल रियलाइज किया, कल हमारे पास एक कस्टमर आए, उन्होंने बोला कि मैं तो सबसे पहले अपने स्पॉन्सर में लग दिया, मतलब गलती से स्पॉन्सर कॉल पे नहीं बैठा, उनकी छुट्टी। तो मैंने उस टाइम एक्चुअल में चीज रियलाइज की कि हाँ, आपकी टीम को हम जितना मर्जी क्यों ना सिखाएं, आपको पता है वो आपको पहले देखते हैं, तो आपको उनके लिए एक आइडल बनना है। एक ऐसा आइडल जो टाइम से पहले जूम कॉल ज्वाइन करता है, जो अच्छे से सीधे होके अटेंटिवली कॉल में बैठते हैं, जिनका अपना कैमरा ऑन होता है। आपको जब वो बैठे देखेंगे ना, उनको बैठने का तरीका भी पता लगेगा। सो सभी लोग, एंड आई होप इस कॉल पे ज्यादा कोचेस और एम्बेसडर्स हैं, इस कॉल पे हमारे इससे ज्यादा कोचेस और एम्बेसडर्स हैं। सो आप सभी लोग अपना हैंड रेस कीजिए एंड मैं आप सब लोगों का बहुत वेलकम करना चाहती हूँ एंड आप सब लोगों को एक ही चीज बताना चाहती हूँ कि ये सभी लोग आपकी जिंदगियां बदलने वाले हैं। ये सभी लोग आपकी लाइफ में एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड एक अच्छा इन्वायरमेंट एंड एक अच्छी बहुत ही जबरदस्त लाइफ आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप इन सेशंस में बैठें, अच्छे से न्यूट्रिशन यूज करें एंड अपने कोचेस की सभी बातों को फॉलो करें। तो जो हमारा आज का सेशन है वो है चाइल्ड हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। आज हम आपके साथ आपके बच्चों की हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ना हेल्थ सबको चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे एडल्ट हो, कोई भी क्यों ना हो, सेहत सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है कि बीमारी उम्र देख के नहीं आती। कितने लोग एग्री करते हैं? चैट में जाके लिखिए। अभी आपको कोई हैंड रेस नहीं करना, हो गया, जब करना था तब करना था। अब आप अच्छे से बैठ के अपनी कॉपी पे लिखिए। आप सभी लोग, जैसे मैंने बोला, आपके कोचेस एंड आपके टीम आपको देख रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अभी नो हैंड रेज मेरी रिक्वेस्ट है। अभी आप सब लिखिए ताकि हम भी डिस्टर्ब ना हो एंड लोग भी डिस्टर्ब ना हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस सिस्टम में समझते हैं एंड जो हमें इस सिस्टम में आके सीखने को मिलती है वो ये है कि न्यूट्रिशन सबके लिए है, न्यूट्रिशन सबके लिए बराबर है। न्यूट्रिशन सब कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे आपके घर पे बच्चे हैं, चाहे आपके घर पे बुजुर्ग हैं, चाहे आप हैं, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हैं। सो ये आई थिंक ये तो हम सबको इतना तो अब क्लियर है। चैट में जाके आई लिखिए कि आपको आई होप ये तो क्लियर है कि न्यूट्रिशन इज फॉर एवरीवन, नो मैटर क्या उम्र है, क्या बैकग्राउंड है, क्या जेंडर है, न्यूट्रिशन सबके लिए टोटली जरूरी एंड बराबर है। एंड दूसरी चीज, हम बात कर रहे हैं स्पेशली चाइल्ड हेल्थ के ऊपर। बच्चों में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चों में स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन क्यों इतना रिक्वायर्ड है एंड क्यों हमें बहुत यंग एज में अपने घर के बच्चों के खाने पीने के ऊपर फोकस करना है, ताकि उनको फ्यूचर में वो कोई बीमारी ना हो जो आज आपको है। तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इंडिया पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे है चाइल्ड ओबेसिटी में, मतलब कि जो बच्चों में मोटापा है, इंडिया नंबर 2 कैटेगरी में आता है। आप देखिए, एक सर्कल है लाइफ का, ये कैसे चलता है। एक हेल्दी बच्चा, हर बच्चा इस दुनिया में जब आता है हेल्दी होता है, फिर उसकी लाइफ में टेक्नोलॉजी आती है, वीडियो गेम्स आती है, फोन आता है, स्कूल आ जाता है एंड एक हाई फैट फूड आ जाता है। जब ये सब चीजें उस बच्चे की लाइफ में आती है, वो थोड़ा थोड़ा ओवरवेट होना शुरू होता है। फिर पेरेंट्स की लैक ऑफ नॉलेज, उतना कॉन्शियस ना होना, फिर बच्चे का भी उतना कॉन्शियस ना होना, पेरेंट्स को नॉलेज ना होना, वो सब चीजें उस बच्चे की लाइफ में माइल्ड ओबेसिटी से मॉडरेट ओबेसिटी लेके आ जाती है, कि मतलब वजन बढ़ता जाता है एंड देन फिर सीवियर ओबेसिटी आती है, मतलब दबा के मोटापा आ जाता है, शरीर दबा के ओवरवेट हो जाता है। फिर वो ही बच्चा जब ओवरवेट होता है, बड़े होके एक ओबीस चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक ओबीस चाइल्ड या एक ओवरवेट बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स होती है, सेम मैं आपको सभी तरह की प्रॉब्लम्स भी दिखाऊंगी। जैसे मैंने बोला ना, बीमारियां
साल या उम्र देख के नहीं आती। सो एक बच्चा जब ओवरवेट होता है उसको भी हाई ब्लड प्रेशर, हाई टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्लीप डिसऑर्डर्स, अस्थमा, फैटी लीवर, जॉइंट्स प्रॉब्लम, सभी तरह के हेल्थ इश्यूज होते ही होते हैं। एंड अगर आप इस स्लाइड में भी देखेंगे आपको देख के पता लगेगा कि हर 3 में से एक बच्चा आज के टाइम में ओबेसिटी का शिकार है, हर 3 में से एक बच्चा। एंड वजह क्या है? ओवर ईटिंग ऑफ जंक फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। इधर ये जो साइड पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, इसको ध्यान से देखना है। हर एक्स्ट्रा टीवी आवर्स आपके बच्चे को मोटापे की तरफ तो लेके जाती है, बट अगर दोनों पेरेंट्स ओबीस हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का मदर भी और फादर भी दोनों ओवरवेट हैं, 10 गुना चांसेस है कि बच्चा उनसे ज्यादा ओवरवेट होगा। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। मतलब आज अगर आप एज पेरेंट्स दोनों ओवरवेट हैं, 99.9% चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में जब आपका बच्चा आपकी उम्र का होगा आपसे 10 गुना ज्यादा मोटा होगा। सो अभी आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने बच्चे को कैसी लाइफ देना चाहते हैं। तो आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेस जैसे मैंने बताया सेम है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा, सभी प्रॉब्लम्स। एंड इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम बहुत आती है, बच्चे में नेगेटिव सेल्फ इमेज, बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम कम होना, बच्चा लोनलीनेस फील करता है क्योंकि जब आसपास 5 फिट बच्चे घूम रहे होते हैं ना एंड एक ओवरवेट बच्चा होता है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। हाई चांसेस हैं कि आपके बच्चे का बिहेवियर बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने लग जाता है। सो ये हम सब दोबारा वही है, देखिए कि हर 3 में से एक बच्चा ओवरवेट है, बच्चे जीरो फिजिकल एक्टिविटी में है, बिफोर स्कूल, ड्यूरिंग स्कूल, आफ्टर स्कूल, पूरी दौरान उनकी कोई इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। गलती उनकी नहीं है, अभी लाइफ चेंज हो गई है। आप पुराने जमाने की जिंदगियों को अब नए जमाने की जिंदगियों के साथ नहीं बदल सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बच्चों को आज के टाइम में होना पड़ता है। रीजन बीइंग पढ़ाई में बहुत चीजें आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू है। कोरोना के टाइम 3 साल तो बच्चों की क्लासेस ही फोन पे थी। सो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा हिस्सा आज के टाइम में बच्चों की लाइफ में बन चुका है। सो अभी सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखिए कि ऐसी क्या वजहें हैं कि एक बच्चा ओबेसिटी की तरफ जाता है। मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किन चीजों की वजह से आता है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपके साथ फोटो शेयर करूंगी सो उससे आपको बहुत बेटर क्लैरिटी मिलेगी एंड आपको ज्यादा समझ भी आएगा। सो ये सारे पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम इज फूड एडवर्टाइजमेंट। आप सब लोगों ने KFC, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, कैडबरी सभी एडवर्टाइजमेंट देखी है, देखिए कि नहीं? ऐसी अनो कीजिए, अभी आपके बच्चों ने भी देखी है। सो जो फूड एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बहुत बड़े लेवल पे लाइफ को कंट्रोल करने लग गई हैं एंड वो एडवर्टाइजमेंट्स माइंड इस तरह का क्रिएट कर देती है कि अगर कुछ मीठा खाना है तो चॉकलेट होती है, अगर कुछ लिक्विड पीना है तो कोका कोला होती है। सो वो एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअल में हमारे ब्रेन के साथ खेलती हैं एंड आपके बच्चों के ब्रेन के साथ ज्यादा खेलती है क्योंकि बच्चे उनसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने कभी भी एक चीज नोटिस की है, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप नोटिस करना, जब भी आप किसी राशन की दुकान पे जाएंगे ना, जो तो आपके नमकीन होते हैं वो सड़े सड़े ट्रांसपेरेंट से लिफाफों में होते हैं। देखिए आपने, एक ट्रांसपेरेंट लिफाफे में नमकीन, फिर एक और ट्रांसपेरेंट लिफाफे में दूसरा नमकीन। जो बच्चों के चिप्स होते हैं, रेड कलर का पैकेट, ब्लू कलर का पैकेट, येलो कलर का पैकेट, आपने नोटिस किया? यस या नो करके बताइए। डिफरेंट डिफरेंट मल्टी कलर के पैकेट। रीजन भी उनको पता है बुजुर्गों को अब क्या अट्रैक्ट करना। 50 साल 60 साल से आप नमकीन खा रहे हैं, अब आप नमकीन बाकी की जिंदगी तो खाएंगे, आपने वो नमकीन छोड़ना नहीं। तो नमकीन की सेल तो ट्रांसपेरेंट लिफाफे में भी होती है। वो एक्चुअल में पता है किनको अट्रैक्ट करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं यंग ऑडियंस को, जो बच्चे हैं, जो जवान हैं। रीजन भी वो उनके आने वाले 50 साल के कस्टमर है, फिर वो उनके आने वाले 70 साल के कस्टमर्स हैं। सो आप देखिए एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग किस तरह से वर्क करती है। आपके बिस्किट नमकीन ट्रांसपेरेंट लिफाफे में और बच्चों की चॉकलेट आपने देखा कैडबरी की पैकिंग, सब चीजों की पैकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपैक्ट करती है दिमाग के ऊपर। एंड देन लार्ज पोर्शन साइज, ये तो टोटली मदर के ऊपर है। एक मदर को ही अगर नहीं पता कि मुझे एक बच्चे को एक समय में कितना देना है तो वो बच्चे का खाने पीने की कैपेसिटी ही उतनी बन जाएगी एंड वो आपके बच्चे को ओवरवेट करेगा। ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर बेवरेजेस। सो शुगर बेवरेजेस में क्या आता है? पैक्ड जूसेस, कोका कोला, लिम्का, एपी, फिर सारी ड्रिंक्स जो मार्केट में पैक्ड फॉर्म में आती है एंड जिनमें मीठा एड ऑन होता है। जैसे आप शादियों में जाते हैं जो कॉकटेल्स मॉकटेल्स होते हैं सारे। एंड देन डिक्लाइन इन ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी, जीरो फिजिकल एक्टिविटी है। इवन ड्यूरिंग स्कूल
स्कूल भी, बच्चों की लाइफ में अभी कोई इतना फिजिकल एजुकेशन नहीं है ज्यादातर, एंड रिसेस के टाइम भी अभी गर्मियां बच्चे यूजली क्लास से बाहर ही नहीं निकलते हैं, एंड देन उनकी खाने पीने की फ्रीक्वेंसी घर पे बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चा अभी कुछ खा ले, घंटे बाद फिर में मुंह डाल देते हैं मुंह में कुछ, फिर 2 घंटे बाद फिर मुंह में कुछ डाल देते हैं कि बच्चा खाई जाए। एंड जो आप इतना रेगुलर फ्रीक्वेंसी में बच्चों के मुंह में कुछ ना कुछ डालते हैं, वो भी उनको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। एंड देन कम्युनिटी एंड फैमिली इन्वायरमेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपके घर का इन्वायरमेंट आपके बच्चों का लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप तो सारा दिन कोई सैर एक्सरसाइज करते नहीं, आपको क्या लगता है आपके बच्चे करेंगे? द आंसर इज नो। आप रात को ड्रिंक करते हैं, आपको क्या लगता है एक दिन आपका बच्चा ड्रिंक करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। आपको पता है हम सब ना बंदर की प्रजाति से आते हैं, पता है? यस या नो करके बताइए। एक टाइम पे बंदर होते थे, फिर वो आगे चल के इंसानों में बदल गए, अभी वो इंसान, आगे चल के हम सब हैं। आप सबने एक लाइन सुनी है, मॉन्की सी मॉन्की डू। आपके बच्चे पढ़ते हैं लाइन कि बंदर जो देखता है ना वो वही करता है। सिमिलरली इंसान जो देखता है वही करता है, आपके बच्चे जो देखते हैं वो वही करते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ना जो यंग एंड बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होती है, उस टाइम पे बच्चा दिमाग इतना यूटिलाइज नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ फ्लो एनर्जी और इन्वायरमेंट के साथ जिंदगी में चल रहा होता है। जो उसका इन्वायरमेंट है, जो फ्लो है, जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, उसी में बच्चा आगे कैरी ऑन कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर शादी में जाते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, आपका बच्चा वही डिमांड करता है। सो सिमिलरली आपका फैमिली इन्वायरमेंट, आपका फैमिली माहौल आपके बच्चों का जो लाइफ एंड लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से क्रिएट कर रहा है। जैसे मैं आपको हमारी फैमिली में बताती हूँ, जब हम बड़े हुए, हम 9 भाई बहन थे। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, हम जैसे जैसे बड़े हुए फैमिली में इन्वायरमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज मेरे सारे ब्रदर सिस्टर्स अपनी लाइफ में अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। नो डाउट सबकी लाइफ अलग है, बट द पॉइंट इज क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट फैमिली का बहुत बड़ा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट ही उसी तरह से हुआ। सो आप अपने आप से पूछिए कि आपके घर में अगर आज आप 5 लोग हैं, आप कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं? आप 4 लोग हैं, आप कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जब से आपने शेक ए फ्रेश पीना शुरू किया स्टार्टिंग में, आपके बच्चे आपसे छीन छीन के लेते थे कि मुझे भी ये पीना है, मुझे भी ये पीना है? कितने लोगों के साथ हुआ है? यस नो करिए। कितने लोगों के बच्चे छोटे छोटे, उनका स्किन बूस्टर खींचते हैं, उनका नाइट वर्क्स खींचते हैं, उनकी एफ्रेश खींचते हैं, फिर मदर का फोन आता है मुझे यूजली, मैम मैं जब शेक पीती हूँ ना ये मेरा खींच लेती है, मैं इसको दे दूं? तो मैं उनको इंस्टेंटली कहती हूँ बिल्कुल दीजिए। आपके बच्चे आपको खाते पीते हुए देख रहे हैं, एंड अगर आप अच्छा खा पी रहे हैं, आप डेफिनेटली वो चीज उनके साथ शेयर ऑन कर सकते हैं। एंड देन मार्केट में अभी लो कॉस्ट सस्ता खाना पीना बहुत इजीली अवेलेबल है। जो सस्ता खाना पीना है उसमें कैलोरी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 रुपए का हॉट डॉग मिल जाता है, 10 रुपए की पैटी मिल जाती है, इसी तरह 10 रुपए का मैगी का पैकेट मिल जाता है। ये जितने भी लो कॉस्ट फूड आइटम्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, पैटी में, बर्गर में, हॉट डॉग में, मैगी में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? यस या नो करके बताइए फटाफट से। क्या इन चीजों में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है? क्योंकि इन चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, अपनी कॉपी पे बड़ा बड़ा लिखिए, तभी सस्ती होती है। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ, जिस चीज में जितनी कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो उतनी सस्ती होगी। रीजन भी एक्चुअल पैसा कंपनीज का, ब्रांड्स का चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रिएट करने में ही जाता है कि हमने इसमें विटामिन डालने हैं, फाइबर्स डालने हैं, ये डालने हैं, वो डालने हैं। एंड जितनी चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती वो ज्यादातर सस्ती होती है। सो बहुत से लोग पूछते हैं कि शेक का रेट ज्यादा नहीं है, तो हम बोलते हैं डेफिनेटली। आपको पता है इसमें न्यूट्रिशन कितना है? इसमें 72 सब्जियां हैं, 8 फ्रूट हैं, 20 विटामिन मिनरल्स हैं, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, मिनरल सारा कुछ है। ये आपको 100, 200, 400 रुपए में नहीं मिलने वाला। सो जितनी चीजों में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियसली उनकी कॉस्टिंग ज्यादा जाएगी एंड वो सेहत के लिए अच्छी होंगी। सस्ती चीजें जो हम खाते पीते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज क्रिएट करती हैं। सो ये तो है प्रॉब्लम। सो अभी आपको पता है प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। सो अभी आप इन चीजों का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स लिखिए। नंबर 1 पॉइंट जो आप सबने अपनी कॉपी पे लिखना है, अपनी, अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की और पूरी फैमिली को, हेल्थ को बेहतर करने के लिए इज नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा बड़ा लिखिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। अच्छा मुझे चैट पे जाके बताइए कौन सी नॉलेज आपके बच्चों को, कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? मैथ की,
साइंस की या कौन सी की, वो सारी जिंदगी एक मेडिसिन फ्री लाइफ जिए। आपको पता है जो मैंने 7, 8, 9th में मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, मुझे तो कुछ ही याद नहीं है। मेरे को आपका नहीं पता। मेरे को तो एक्चुअल में तो सारे सब्जेक्ट भी अगर कोई एक साथ में बोलने को बोले तो वो भी याद नहीं आने। सो वो नॉलेज ने जिंदगी में कोई बहुता कुछ नहीं बदला, बट ये जो न्यूट्रिशन और हेल्थ की नॉलेज है, ये आपकी और आपके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉलेज आपको सारी जिंदगी मेडिसिन फ्री करेगी, आपको सारी जिंदगी हेल्दी रखेगी। आप जितने हेल्दी होंगे, आप पैसे भी उतने ही कमाएंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, चाहे वो नौकरी के थ्रू हो, बिजनेस के थ्रू हो, काम के थ्रू हो। सो यूजुअली इंसान क्यों पढ़ता है? पैसे कमाने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अच्छा, क्या वही इंसान बिना सेहत के पैसा कमा सकता है, अच्छी जिंदगी जी सकता है? आंसर इज नो। कई बार पढ़ाई तो हम बहुत करवा लेते हैं बच्चों को, बट जब वही आपका बच्चा 80 किलो 90 किलो का होता है और जब वो बड़ा होता है एंड फिर वही शुगर की बीपी की गोलियां खाता है, फिर तब वो पढ़ाई से ज्यादा मायने रखता है कि जिंदगी में एक्चुअल में लाइफस्टाइल में क्या इंप्लीमेंट किया। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इज गुड नॉलेज, एंड वो नॉलेज हेल्थ और न्यूट्रिशन की फील्ड में। सेकेंड पॉइंट लिखिए, क्रिएट गुड फैमिली इन्वायरमेंट। जैसे मैंने बोला, मॉन्की सी मॉन्की डू वाली बात है। आप शेक पीना शुरू कीजिए, आपके बच्चे मांगेंगे। आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, आपके बच्चे आपको देख के कॉपी करेंगे, पता आपको। आप थोड़ा सा अपनी आदतें अच्छी कीजिए। आप गलत खाने से पहले बच्चों के सामने बोलिए कि तो बहुत खराब है, मैं तो ये खाती नहीं। एक टाइम आएगा आपके बच्चे बोलेंगे कि ये बहुत खराब है, हमारे मम्मा पापा नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। सो डेफिनेटली हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट बहुत बड़ा एंड बहुत स्ट्रॉन्गर रोल प्ले करता है टोटल फैमिली की लाइफ और हेल्थ को चेंज करने के लिए। सो इन्वायरमेंट यूजुअली, देखिए मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, अपने आप कुछ नहीं बदलना। जो 20 साल से था, अगर आप बोले अगले 20 दिन में चेंज हो जाएगा, नहीं। कैसे चेंज होगा नॉलेज और इन्वायरमेंट? इस जूम कॉल कम्युनिटी की वजह से। जब आप खुद एज अ स्टूडेंट, जितनी मर्जी आपकी उम्र क्यों ना है, पहले आप सीखिए, आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपके बच्चे आपको देख के चीजों को कैरी ऑन करेंगे एंड आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक। मैं हमारी शाम की कॉल पे भी थोड़े दिन पहले बोला, अगर आप फैमिली हर्बल लाइफ में हैं, आपके बच्चे भी इंटरेस्ट रखते हैं, शाम को 5 मिनट बैठ के सब हर्बल लाइफ के बारे में बात किया कीजिए। क्योंकि जब मैं हर्बल लाइफ में आई थी ना, इवन आज भी जब भी मेरे आसपास गुरु सर, दीना मैम और जशन होते हैं, मुझे पता है हर्बल लाइफ के बिना और कोई बात नहीं होगी। एंड जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं, हम सिर्फ हर्बल लाइफ की बातें करते हैं। ये आज नहीं है, ये पहले दिन से था। जब हम ट्रेनिंग्स में जाते थे, शाम को हम अपने मम्मा पापा के रूम में बैठ के हर्बल लाइफ की बातें करते थे। आज भी अगर मैं घर जाती या जश्न होता है तो हम उनके रूम में बैठ के हर्बल लाइफ की ही बातें करते हैं। सो आप एज अ फैमिली एक हर्बल लाइफ एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, आप तो भी उनके साथ हर्बल लाइफ की बातें कीजिए, सेहत की बातें कीजिए, लाइफस्टाइल की बातें कीजिए, एंड एक दिन वो आप में अपना फ्यूचर देखेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यूजुअली हमेशा कहा जाता है कि बच्चों को पेरेंट्स के लिए ऐसा करना है, बच्चों को लाइफ ऐसी करनी है, बच्चों को सभी बातें माननी है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ऐसा करते भी हैं कि बच्चे आपको फॉलो करें? क्या आप में ऐसी आदतें हैं कि आपके बच्चे बोले कि मुझे अपने इस फादर जो आज हेल्दी है, जिसका पेट अंदर है, मुझे इसका ध्यान रखना है? फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का फादर जब बुजुर्ग हो, उनका वजन 140 किलो हो, अच्छा बच्चा सेवा करना भी चाहे, आपको लगता है उस बच्चे से अपने 140 किलो के फादर उठेंगे? यस या नो करके बताइए। द आंसर इज नो। सो लाइफ 2 साइडेड है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, अगर आप अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, पहले उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़े होके दिखाना पड़ेगा, फिर आपके बच्चों को आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो आपकी चीजों से लाइफ में सीखेंगे। सो आप उनके लिए एक मॉडल बनिए। आप उनके लिए कैसे मॉडल बनना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। सो कितने लोग अपने बच्चों के रोल मॉडल्स बनना चाहते हैं? चैट में जाके आई लिखिए कि मेरे बच्चे बोले कि मेरे फादर जैसा फादर नहीं, मेरी मदर जैसी मदर नहीं, जो मेरे पेरेंट्स ने किया वो तो किसी के पेरेंट्स नहीं करते। जैसे हम कहते हैं, मैं डेली बेसिस पे ये चीज कहती हूँ, एंड मैं करोड़ों बार कह सकती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को हर्बल लाइफ से पहले कभी थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि मुझे स्कूल भेजना, मुझे पढ़ाना, मुझे फोन देना, मुझे कपड़े देना, ये तो हर पेरेंट की ड्यूटी होती है। बट जो पेरेंट्स इन ड्यूटी से हटके कुछ करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स बनते हैं। सो आपको अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है, एंड एक रोल मॉडल ओवरवेट नहीं होता, पता आपको? अच्छा, आपने टीवी में कोई मॉडल्स देखी है? मोटी मोटी मॉडल्स आप देखते ना, फिट है, पर्सनैलिटी है होती है, चाहे मॉडल्स मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको मॉडल्स कहते हैं। रीजन भी उनकी पर्सनैलिटी, उनका फिजिक, उनका लाइफस्टाइल, उनका खाना पीना वैसा होता है कि लोग उसको कॉपी कर सके। सो सिमिलरली अगर आप अपने बच्चों को कुछ दिखाना चाहते हैं,
पहले करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जो देखेंगे वो फ्यूचर में वही आपके साथ करेंगे एंड उन्हीं चीजों को कैरी आउट करेंगे। एंड मैं तो एक चीज में विश्वास रखती हूँ, अच्छा सिखाना नहीं पड़ता, अच्छा इंसान देख के सीखता है। सो जो देखेंगे वो सीखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्पेशल पॉइंट लिखिए, आप हमेशा जिन फिजिकल ट्रेनिंग्स में बच्चों को लेके आ सकते हैं जरूर लेके आइए। देखिए जैसे तो जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रावेगेंजा, सुपरवाइजर स्कूल, या जो हमारी हायर लेवल रिट्रीट्स होती हैं, आप उसमें नहीं लेके आ सकते, बट एवरी मंथ एक एसटीएस होती है कि नहीं, ऐसी लिखिए, एवरी 6 मंथ्स एक अकेडमी होती है। आप इन ट्रेनिंग्स में अपनी पूरी फैमिलीज को लेके आइए, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, अपने हस्बैंड वाइफ को। यूजुअली मैं हमेशा कहती हूँ 5 टिकटें करवा के जाइए हर एसटीएस की। आपको 5 लोगों के लिए मत करवा के जाइए। आप अगर अपने परिवार के, फॉर एग्जांपल एक लेडी है, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों को ही ले आए ना, 5 टिकटें गई। आपको लोगों की जरूरत नहीं है टिकट्स करने के लिए। ये कई बार हमें लगता है ज्यादा ले ली, मैं इतने लोग कर पाऊं या ना कर पाऊं। मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, आप फैमिली स्किप पे काम कीजिए। आप इतनी टिकट्स लीजिए, 4-5 फैमिली कवर कर देंगी वो टिकट्स। इस तरह से फैमिली सिस्टम एंड फैमिली एनवायरनमेंट काम करता है। सो फिजिकल ट्रेनिंग्स में जो मंथली एसटीएस या एवरी 6 मंथ्स अकेडमीज होती है, जैसे अभी भी हमारी अकेडमी की टिकट ऑलरेडी ओपन है एंड ये बहुत देर ओपन नहीं रहेगी, क्योंकि फिर से हम एक ही अकेडमी कर रहे हैं। एंड अभी आपको पता है कि हमारी टीम यूजुअली एक इवेंट में पूरी नहीं आती है, तो वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगी। सो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को ये माहौल दिखाइए जिसमें उनको चेंज होना बहुत इजियर लगेगा। अभी लास्ट लिखिए, गिव न्यूट्रिशन, मैक्सिमम न्यूट्रिशन कंजम्पशन अपने बच्चों को करवाइए। अगर आपका बच्चा 1, 2, 3, 4 साल का है, अभी उसको लिक्विड दूध इतना पीने की 200-250 ml आदत नहीं है, तो अभी हम दूध को क्योंकि डायनो शेक से रिप्लेस करते हैं, तो आप क्या कीजिए, आपका बच्चा 1 साल 6 महीने का है ना, जैसे बच्चे को सेरेलैक नहीं देते, आप एक कटोरी डालिए, उठाइए, थोड़ा सा पानी डालिए, उसमें 1 चम्मच डायनो शेक डालिए, थोड़ा सा शेक में डालिए, स्पून से मिक्स करके अपने बच्चों को खिलाइए। क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? यस या नो कीजिए। जो 6 महीने के बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे हैं, 1.5 साल के बच्चे हैं, ये इजिली पॉसिबल है। एक और एडवांटेज बताओ, उसमें हल्का सा फाइबर एड ऑन कीजिए, हल्का सा। रीजन भी, अच्छा मुझे बताइए, क्या पेट साफ एक बच्चे का, बुजुर्ग का और बड़े का सबका होना चाहिए कि नहीं? यस या नो करके बताइए। सो देखिए हम कितने तरीके से अपनी पूरी फैमिली को न्यूट्रिशन कंज्यूम करवा सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से। एंड अगर आपके बच्चे का पेट रेगुलर साफ होगा ना, उसको इनडाइजेशन नहीं होगा, आपको आइडिया नहीं है उसका फ्यूचर क्या बनने वाला है। एंड सिमिलरली अगर आपके बच्चे 5, 6, 7 साल, शेक एंड फॉर्मूला 1 शेक, में फाइबर सब कुछ दीजिए। सो आपके बच्चे इन बहुत प्रॉपर फॉर्म न्यूट्रिशन कंज्यूम करके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। एंड यूएसए की गवर्नमेंट ने डायनोशेक को 5 स्टार दिए हैं, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट मानती है कि इससे बढ़िया न्यूट्रिशन पूरी दुनिया में बच्चों के लिए कोई नहीं है। सो आप डेफिनेटली अपने बच्चों को किसी ने भी डायनोशेक, प्लीज क्वेश्चन मत पूछिएगा, दूध में मत देना, इससे अच्छा देना ही मत, हमें उसमें ज्यादा खुशी है। बिकॉज रीजन भी, डायनोशेक की कैपेबिलिटी डायरी प्रोडक्ट में जाके और खराब हो जाती है। आप क्यों, एक चीज है मैं डायनोशेक दे रही हूँ जिससे न्यूट्रिशन मिले, साथ में आप अपने बच्चे को दूध दे रहे हो जिससे फैट मिले, तो क्या फायदा? एक तरफ तो हम फैट कम करने के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ हम शरीर में दूध डाल के फैट बढ़ा रहे हैं, यूरिक एसिड डाल रहे हैं, यूरिया अपने पेट में डाल रहे हैं। सो जो भी अपने बच्चे को न्यूट्रिशन देना, इन वाटर फॉर्म ही देना है, जैसे आप और मैं लेते हैं। अगर डायरी प्रोडक्ट आपके और मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो बच्चों के लिए कैसे जस्टिफाई करते हैं आप लोग? मुझे नहीं समझ आता। अगर वो आपके लिए अनहेल्दी है, तो वो बच्चों के लिए कैसे हेल्दी बन जाता है? नहीं है, क्योंकि उस जानवर को जो इंजेक्शन लगे हैं सारी जिंदगी, वो आपके बच्चे के और आपके पेट के अंदर जा रहे हैं। उस जानवर ने जो भी गंद शब्द खाया है, वो आपके बच्चों और आपके पेट के अंदर जा रहा है। आपको पता है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए होता है, जैसे कि मदर की फीट उसके बच्चे के लिए होती है। गाय का दूध इंसानों के लिए नहीं होता। सो हम डेफिनेटली उसको शेक मेट से रिप्लेस करके अपने बच्चों की हेल्थ को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो यस, आप अपने बच्चों को सारा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, चाहे वो ए फ्रेश हो, चाहे वो स्किन बूस्टर हो, चाहे वो हाइड्रेट हो, जो आपको इच्छा लगे आप अपने बच्चों को दीजिए। मिनिमम 2 टाइम शेक उनको भी दीजिए, चाहे वो डायनो शेक दे रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल शेक दे रहे हैं। उनका खाना पीना घर का कीजिए।
कीजिए, उनको भी फ्रूट सैलेड दीजिए, पानी दीजिए। सो अभी हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे। अगर कोई बच्चे हैं कॉल पे, हमारी लास्ट कॉल पे ना बहुत सारे बच्चे थे एंड हमने बच्चों से सुना। अगर कोई बच्चे हैं कॉल पे तो आप हैंड रेस कीजिए, अगर कोई भी है तो